राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है फिर से आपका आपके अपने चैनल त्रिपुरारी ज्ञान गंगा में। दोस्तों, पितृपक्ष मतलब श्राद्ध पक्ष शुरू हो गए हैं। पितृपक्ष में पितरों के लिए किस प्रकार भोग बनाया जाता है और जो किस तरह से आपको भोग लगाना है, भोग में आपको क्या क्या बनाना है, सभी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाली हूँ। तो जब भी आप पितृपक्ष में पितरों के लिए भोग बनाएं तो कोशिश करें कि शुद्ध घी से ही बनाएं। ये आपको शुद्ध देसी घी से ही बनाना है, ये शुद्ध देसी घी से ही बनाया जाता है। पूरी सब्जी जो हम तेल का उपयोग करते हैं, तो आप तेल का उपयोग ना करके घी का प्रयोग करें। अगर आपके सामर्थ्य में ना हो तो आप तेल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, जो विधान होता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि घी का ही प्रयोग किया जाता है। क्या क्या बनाया जाता है आज मैं आपको बताऊंगी। आप पूरी सब्जी, खीर और उड़द दाल से बनी हुई कोई भी मिठाई आप बना सकते हैं। चाहे तो आप दही बड़े बना सकते हैं, जो कि दोस्तों पितरों के लिए हम जो भोजन बनाते हैं उसमें उड़द दाल से बनी कोई भी चीज़ रखनी होती है। उड़द दाल तो आपको नहीं बनानी है, लेकिन हाँ, उड़द दाल से बनी हुई कोई भी मिठाई या कोई भी खाने का सामान है तो वो आप बना सकते हैं। दोस्तों, खीर जरूर बनाई जाती है। पितरों को सफ़ेद रंग अति प्रिय है, इसलिए उड़द दाल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। और जो है ना, दूध से बनी अगर मिठाई है तो आप उसका प्रयोग ज़्यादा करें, उसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो खीर आपको ज़रूर बनानी है। और पितृपक्ष में शुद्धता का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप अपना रसोई घर अच्छे से साफ स्वच्छ कर लीजिए। उसके बाद ही पितरों के लिए खाना बनाना है। पितरों के लिए जो आप भोजन बनाते हैं तो वो ध्यान रखिए कि आपको प्याज लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। यकीनन शुद्धता का आपको विशेष ध्यान रखना है। पितरों का आप भोग जब तक नहीं लगाएं तब तक आपको इस खाने को किसी को नहीं खाने देना है। दोस्तों देखिए, अब मैं लगा रही हूँ पितरों के नाम की थाली। तो मैंने यहाँ पर कांसे, पीतल और स्टील के बर्तनों का प्रयोग किया है। आप चांदी के ले सकते हैं, पीतल के ले सकते हैं, कांसे के, स्टील के किसी भी बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप तुरई के पत्तों का उपयोग करें तो बहुत ही उत्तम होगा। तुरई के पत्तों में अगर आप पितरों को खाना अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। तो आप तुरई के पत्तों को अच्छे से धो लीजिए। दोस्तों देखिए, मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। आपको धोकर अच्छे से शुद्ध करना है। अब जो है ना, पितरों के लिए दोस्तों 5 भोग के हिस्से निकाले जाते हैं। हमने थाली में पितरों के लिए भोग निकाल दिया है। इसके बाद कौवे के लिए, चींटियों के लिए और गाय के लिए, कुत्ते के लिए 4 हिस्से और निकाले जाते हैं। तो मैं यहाँ पर अलग अलग पत्ते पर रख रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ सभी के लिए भोजन परोसूंगी। दोस्तों देखिए, यहाँ मैंने 2 पुड़ी कुत्ते के लिए निकाली हैं और 2 पुड़ी मैंने गाय के लिए निकाल ली हैं। इन्हीं पुड़ियों पर आप सारा सामान रख देंगे जो भी भोजन बनाया है। पितरों के लिए खीर, मैंने यहाँ पूड़ियों के ऊपर थोड़ी थोड़ी खीर रख दी है। इसके बाद चींटियों के लिए, कौवों के लिए जो आप भोग निकालते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर ले। देखिए दोस्तों, जो चींटियाँ और कौवे हैं तो वो इतनी बड़ी पूड़ी नहीं खा पाएंगे, तो आप छोटे छोटे बारीक टुकड़े जो हैं वो आप उनके टुकड़े कर लीजिए। और दोस्तों, इनमें आपको नमक का प्रयोग नहीं करना है, नमक का कुछ भी नहीं मिलाना है। और इन्हीं टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी खीर मिला देनी है। तो हम थोड़ी थोड़ी खीर मिला देंगे। तो इस तरह से चींटी और कौवों के लिए भोग निकाला जाता है। थाली हमने आपको लगाकर पहले ही बता दी है। अब देखिए दोस्तों, अब किया जाता है पितरों के नाम का हवन। सबसे पहले दोस्तों, आपको हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करनी है। आप चाहें तो गाय के गोबर से बने उबले का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो हवन सामग्री की संपदा आती है, उससे आप हवन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हवन कुंड में मैंने अग्नि प्रज्वलित कर ली है। हवन कुंड के चारों कोनों पर आपको पूजन करना है, रोली लगाकर, चावल चढ़ाकर आप पूजन कर दीजिए। उसके बाद सबसे पहले प्रजापति देवताओं की 5 आहुतियाँ घी से देनी है। उसके बाद गौरी गणेश के नाम की आपको आहुति देनी है। उसके बाद नवग्रहों की, मतलब जो आपके 9 ग्रह होते हैं तो आपको 9 ग्रह की सबकी अलग अलग आहुति देनी है। उसके बाद अपने पितरों के नाम की आहुति दी जाती है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब पितरों के नाम की आहुति जब दी जाती है तो उस समय स्वधा स्वधा बोला जाता है। और जब देवताओं के नाम की आहुति दी जाती है
तो स्वाहा स्वाहा बोला जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आपको अग्नि में भोग लगाना है। तो यहाँ पर एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि अग्नि में कभी भी नमक व मिर्च की सामग्री का भोग नहीं लगाया जाता है। आपको नमक या मिर्च की सामग्री का भोग नहीं लगाना है। तो अब इस तरह से खीर और पूरी का भोग इस तरह से हम भोग लगा देंगे। 5 बार इस तरह से आपको पितरों के नाम का भोग लगाना है। उसके बाद अब घी का आचमन आपको करना है। तो घी का आचमन करने के बाद जल से अर्घ दे देना है। तो इस तरह से पितरों के नाम का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, अग्नि में जब आप किसी भी देवी देवताओं के नाम का भोग लगाते हैं तो ये भोग वो जरूर स्वीकार करते हैं, उन तक ये भोग शीघ्र ही पहुंच जाता है। 15 दिनों तक आपको इसी तरह से भोग लगाना है। बहुत ही साधारण सरल तरीका मैं आपको यह करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से पंडित जी ने जल का अर्घ दे दिया है, जो कि देना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि भूल कर भी अग्नि कुंड में जल का अर्घ ना दें। आप वहाँ पास में एक प्लेट रख लें, उसी प्लेट में आपको ये जल डालना है। तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ पूरी पूजा विधि आपको बारीकी से अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को करके दिखाते हैं। तो अब देखिए, इस थाली का आपको क्या करना है, इस भोग का आपको क्या करना है। तो इस थाली में रखे भोजन से आप अपने पितरों का जो आपने भोग लगाया है, तो इस थाली का जो भोजन है वो घर के सभी सदस्यों को ही खाना है। किसी बाहर के व्यक्ति या ब्राह्मण को नहीं खिलाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद हमने जो 4 हिस्सों में जो अलग अलग भोजन रखा था, तो पहला हिस्सा आपको गाय को देना है। मेरी चंपा जो हमने वो पहला हिस्सा निकाला है वो मैं उसी को खिलाऊंगी। तो दोस्तों, आप ये घर के दरवाजे पर बाहर खिला सकते हैं, या फिर आपके घर पे गाय हो तो आप उसे खिला सकते हैं। मेरे यहाँ तो घर पे गाय है, तो मैं उसी को खिलाने जा रही हूँ। इसके बाद कौवे को, चींटी को और कुत्ते को ये भोजन रखा जाता है। तो आप ये भोजन रख देंगे। तो मैं सबसे पहले बाहर छत पर जा रही हूँ। दोस्तों, ये काम घर के पुरुषों को ही करना चाहिए। मैं तो बस देखिए थोड़ी सी वीडियो में सहायता कर रही हूँ। पितरों के नाम का जो भी पूजा होती है तो उसमें पुरुषों को ही प्रधानता दी जाती है। दोस्तों, पितरों का जो भी कार्य होता है, उनका पिंडदान, जल तर्पण, तो वो उसमें पुरुषों को ही प्रधानता दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार तो घर के पुरुषों को ही ये कार्य करना चाहिए। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिए और उसी तरीके से आप करिए। इस तरह से पितरों के नाम का भोग निकाला जाता है श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में। पितर कभी भी अपनी संतानों को दुखी परेशान नहीं करते हैं। संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन्य दान और सुख समृद्धि रहने का आशीर्वाद देते हैं। हमारे पूर्वज ये कभी नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें, बल्कि वो तो श्रद्धा भाव के साथ किए गए थोड़े को ही खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप सभी दिल से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आप सभी को हम अपनी वीडियो के माध्यम से ऐसी ही जानकारी आप सभी तक पहुँचा सकें। जय माता दी। धन्यवाद।